ना कतर ना दुबई, बिल्कुल जो है ना किसी भी जो है ना अपना मुल्क में या ना किसी हुकूमत ने हम लोगों को किसी किस्म का कोई कर्ज नहीं दिया। सारी कौम, सारी दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। सियासी तबूत भी सुप्रीम कोर्ट से निकलेंगे, कफन भी होगा सियासी, और इनकी सियासत दफन भी होगी और सुप्रीम कोर्ट से होगी। सुप्रीम कोर्ट से जनाजे निकले हैं, तो फिर ये याद रखें, तो फिर जनाजा जो है वो फिर मनी गाला से भी निकलेगा और फिर जो है वो लाल हवेली से भी निकलेगा। पहले हम सोच रहे थे मेफेयर पहुंचेंगे जद्दा के जरिए, दुबई जद्दा मेफेयर, अब पता चला है कि दुबई कतर मेफेयर पहुंच गए हम। इन कागजात में कोई ऐसी चीज है जो आप समझते हैं कि आपके इसके खिलाफ कोई सबूत है? शख्स जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, जिसके ऊपर इतने बड़े करप्शन के केसेस लग जाएं, उसको किसी सूरत प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ किसी कमजोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें। तज़हीक न करें, तज़हीक नहीं करवाएंगे, तज़हीक नहीं करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद काजी और ग़ुलाम हुसैन हाज़िर हैं। जैसा कि DNA में कल रात हमने ऐलान किया कि पनामा का तारीख़ी फ़ैसला जिसकी सारी कौम मुंतज़िर है वो इसी हफ्ते में जुमे से पहले सुना दिया जाएगा, और अल्लाह ताला के फजल व करम से ये बात हर्फ बहर्फ साबित हुई और 20 अप्रैल को 2 बजे दोपहर इस केस का फ़ैसला आ रहा है। किसकी किस्मत जो है बदकिस्मती में बदलेगी और किसकी फतह होगी और कौन जश्न मनाएगा और कौन सड़कों पर एहतजाज करेगा, ये हम 20 अप्रैल दोपहर 2 बजे के बाद देखेंगे। लेकिन अब तक क्या है ये हम डिस्कस करेंगे और काजी साहब के नुक्ता नज़र से आगाज़ करते हैं। नुक्ता नज़र जैसे भी, एक तो बड़ी अच्छी आपने कल खबर ब्रेक की और वही हुआ जिस तरह आपने कहा था। सुनाएं भाई। और अब दिखा भी देते हैं, अगर हमें जनाब प्रोड्यूसर साहब हमें बताइएगा जो कल चौधरी साहब ने खबर ब्रेक की थी। मगर चौधरी साहब आप हम थोड़ी देर में होगी बात, मगर अब तो चौधरी साहब बात आगे निकल गई है। अब पुलों के नीचे पानी ज़्यादा देर ठहरता नहीं है। अब कहानी ये है कि अब कहानी जा के रही है। अब जो नई कहानी आई है वो ये है कि जो बैनर लग रहे हैं हमें आज खिलाफे मामूल हमने 2 इम्पॉर्टेंट गेस्ट जो हैं उनको लिया है। एक अली जैदी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, कराची के यानी लीडर हैं और बड़ी दबंग गुफ्तगू करते हैं और जिसके साथ खड़े हो जाएं फिर साथ नहीं छोड़ते। अली जैदी साहब, वेलकम टू द शो। और दूसरे हमारे बरखुदार साबर शाकर, पाकिस्तान के माया नाज जर्नलिस्ट, ब्यूरो चीफ ARY और मियाँ मुस्तफ़ा सादिक के दामाद और हमारे बरखुदार, और हम बहुत इनकी ख़बरें और तबसरे और इनके ज़राए से बहुत मुतासर हैं और हर रोज़ इनकी मेहनत और जहानत की वजह से इनकी इज़्ज़त हमारे दिल में बढ़ती जा रही है। साबर शाकिर साहब, वेलकम टू दी शो। बहुत शुक्रिया सर चौधरी साहब। अच्छा साबर शाकिर साहब, ये फरमाएं कि ये क्या मसला है कि मियाँ नवाज शरीफ ने, पहले तो मैं 3-4 ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं। एक तो पहली खबर ये है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बावजूद वज़ीर आज़म हाउस के तमाम मुलाजमीन को 4 महीने की तनख्वाह जो है बतौर बोनस दे दी है और कौमी ख़जाने से उन्होंने हातम ताई की कब्र पर लात मारी है कि पता नहीं अब मैं वज़ीर आज़म रहता हूँ कि नहीं रहता, आप लोगों को 4-4 महीने की तनख्वाह दे रहा हूँ। नंबर 2, इस वक्त पूरे मुल्क में ट्रकों के ट्रक बैनर लेके हाज़र खून वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साए में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये खून खराबे, खाना जंगी, महाजराई और उसके साथ ही साद रफीक हमारा जनाजा निकालते निकालते जमहूरियत का जनाजा निकाल। सवाल है, फिर अली भाई की तरफ भी जाऊंगा। पहला सवाल आपसे ये है कि जो अभी अभी स्टेटमेंट आई है किबला साद रफीक साहब की, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? और ये जो एट दी 11th आवर ये बैनर्स लग रहे हैं, पहले तो मुझे पता चला लाहौर कैंट में लग रहे हैं, अब चौधरी साहब ने खबर दी है कि कहीं और भी ट्रक जा रहे हैं। अगर मामला इसी तरह है, इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे एज अ रन अप टू दी वर्डिक्ट जो आ रही है? साबिर शाकिर साहब।
देखें, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की पुरानी तकरीरें भी निकालें दौरान समात, लोहे के चने हैं ये चबाए नहीं जाएंगे, तज़हीक मत करें, उसके जजों को, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को उन्होंने ललकारा, तज़हीक ना करें। फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये जो जिनको सफ़हात नहीं मिल रहे, मियाँ साहब की ज़िंदगी के सफ़हात पूरे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को ये सारी चीज़ें अब नज़र आ गई हैं कि उनकी जो ये गीदड़ भपकियाँ थीं, दिन में तारे नजर आ गए, क्रुक माजी की तरह, माजी में जो कुछ वो करते रहे हैं, मियाँ साहब कभी पीएसपी अफसरों को भेज के छांगा मांगा का जंग लगाया दंगल, और उसके बाद फिर मोहतरम रफ़ीक तारड़ साहब को भेज के कोयटा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बगावत की। तो इन 57 दिनों में और उससे पहले जो हेयरिंग हुई, इस दौरान मेरी इतलात के मुताबिक चौधरी साहब भी ये खबर दे चुके हैं, सिर्फ एक लीडर को 10 अरब रुपए की ऑफ़र हुई और उसके बाद 3-4 अरब पर हेड इन्होंने रखा हुआ था कि जनाब आप बाय हुक और क्रुक किसी भी तरीके से इस जजमेंट को ख़रीद लें, फ़ैसला तब्दील करवा रहे हैं, अपनी पसंद का फ़ैसला ले आएँ। लेकिन ऐसी कोई कामयाबी नहीं हुई। अब इन्होंने दूसरा रुख इख्तियार किया है कि हम जनाब पब्लिक शो करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, अवामी दबाव लेके आएंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि जो 20 तारीख को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला देगी, वो तारीख़ी फ़ैसला होगा और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बिल्कुल तैयार है और हमारे दीगर इदारे भी उस पर अमल दरामद करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इनको असल में अब नज़र आ रही हैं सारी चीज़ें उल्टी हो गई, सब तदबीरें, ठीक है, वो मामलात हैं। आर्टिकल 62-63 इनके गले तक पहुंच चुका है। ये जो बात आपने कही, शाकिर भाई बात को आगे बढ़ाता हूँ। अली भाई देखिए, मैं तो ठीक है इनकी रिपोर्ट और बड़े जयद रिपोर्टर हैं और बड़ा वजन है इनकी बात में, साबिर शाकिर साहब का मैं प्रोग्राम ज़ाती तौर पर मिस नहीं करता, मगर एक और साइड भी है। साइड ये है कि मेरे इल्म में है कि किसी को नहीं पता, इस मुल्क में अहम तरीन किसी हस्ती को भी अभी तक नहीं पता कि फैसला क्या आना है। अपने तई बातें हो रही हैं। पीटीआई क्या सोच रही है? अगर अब जो शेख रशीद साहब तो बहुत ओपन आ गए कि या नून लीग का जनाजा उठेगा या कानून का, तो इतनी वो ओपन बात कर रहे हैं। आपकी क्या स्ट्रेटजी है दोनों सूरतों में? फैसला आपकी तवक्को के मुताबिक आता है या तवक्को के खिलाफ? जनाब अली ज़ैदी साहब। हाँ देखिए सर, बात दरअसल ये है कि क्योंकि हम तो कोर्ट में मौजूद थे और साबिर भाई भी अक्सर नज़र आते थे, अगर तो ये कुछ भी एविडेंस पेश कर देते ना कतरी लेटर के अलावा, तो शायद इनका कोई चांस बनता, या ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो ही उसको चैलेंज कर देते। ये चैलेंज कर देते कि डॉक्यूमेंट जो हमने जमा कराए हैं ICIJ के, या जो भी BBC की रिपोर्टें या जो भी सारी चीज़ें हमने जमा कराई, टाइटल डीड जमा कराई, उनको चैलेंज कर देते। वो भी उन्होंने चैलेंज नहीं किया। ये पूरे के पूरे केस में कभी इधर से कभी उधर से राउंड अबाउट मेंटेनेबिलिटी पे खेलते रहे। सो मच सो के जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उनको भी करेक्ट करना पड़ा जस्टिस को, क्योंकि वो भी एक दफा ने उन्होंने कहा जी हमने मेंटेनेबिलिटी इस्टेब्लिश कर ली है, आप आगे बढ़ने का रास्ता बताएं, लेकिन ये उस पर खेलते रहे। देयरफॉर हम तो उसी वक्त हमें वी वर वेरी क्लियर कि इनके पास है कुछ नहीं। और उसके बाद जब कोर्ट ने इसाक डार का और वो हुदैबिया पेपर बिल का एफिडेविट, जो उनके क्राउन विटनेस के इंकशाफात जो उन्होंने दिए थे वो खुलवाए, और उसके बाद नैब के चीफ से डिस्कशन की, तो फिर जो रही सही कसर थी वो भी बाकी रह गई। तो अगर तो ये कोई और मुझे कोई मतलब मैं कोई माहिर कानून नहीं हूँ, लेकिन मैंने बड़े माहिर जो कानून है, जजेस हैं, एक्स जजेस, 1-2 सुप्रीम कोर्ट के एक्स जजेस, बहुत सीनियर वकला जो 50 से 60 से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करें। मेरे ससुर फादर इन लॉ रिटायर हो गए, वो 1970 से सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर लॉयर हैं। उन सारों से डिस्कस किया, कोई रास्ता इनके पास है नहीं, ठीक है, बचने का रास्ता नहीं है। और अब ये वो जस्टिस मुनीर का ज़माना नहीं है कि मीडिया नहीं है और अखबार जो है वो, ये ज़माना मीडिया का है। ये सुबह 9 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक सारी चीज़ें पाकिस्तान की
वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स हर एक की सब परसों सामने तक एक डिस्कस सस्पेंस होती हैं, तो चलनी रहेगा की तरह जब चाली तक जाती है। अली ये भाई बच नहीं सकते। अली भाई सस्पेंस तो रहेगा, मगर मैं चौधरी साहब को भी, अगर इफ यू अलाउ मी, कि मैं आज इन्हें गेस्ट तो नहीं, ये होस्ट हैं, मगर चौधरी साहब अब आप भी मुझे ये बताएं और फिर प्लीज डिस्कशन में इन हो, ये हुदैबिया की जो हुदैबिया का जो था फैसला और वो जो इसहाक डार साहब वाला मामला है, इस पे आप मुझसे प्रोग्राम से पहले तो कुछ बात कर रहे थे, अगर कुछ है तो शेयर करें और फिर दूसरे मेहमानों से सवाल भी करें। इसहाक डार ने जो 164 का बयान दिया था पिछले वक्त, और जो हुदैबिया इंजीनियरिंग वाला केस है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई और अरबों रुपया बाहर गया, वो इनका अब गले के थोक बन गया है। ना नवाज शरीफ बचेगा, ना इसहाक डार, ना ये खानदान। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जितने चोर, डाकू और लुटेरे जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा लूटा है, तो बाकी लोग जो हैं चौधरी साहब, अब ये किसी को नहीं छोड़ेगा। बड़ी नहीं, शहबाज शरीफ साहब का क्या लग रहा है आपको? मुझे क्या पता, उनका भी अगर आएगा तो पकड़े जाएंगे। मैं साबिर शाकिर साहब से एक और एंगल पूछना चाहता हूँ। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने बड़े थोड़े अरसे में कमर जवेद बाजवा की क़यादत में फौज के साथ भी अपनी महाजराई जो है वो रहील शरीफ से भी 2 कदम आगे ले गए हैं। मसला क्या है इनका? चौधरी साहब, मसला मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है और कुछ भी नहीं है शरीफ फैमिली में। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ऐसा है कि ये कौन नहीं जानता कि मियां साहब को किसने बनाया। फ़ौज ने बनाया, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक शहीद ने बनाया, उनकी ज़िंदगी में ये परवान चढ़े, उन्होंने तरबियत की। जनरल ग़ुलाम जिलानी थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह थे, ये सारे उनके मरहून मिन्नत थे। लेकिन मियां साहब के साथ जिसने एहसान किया है, जिसने बनाया है, मियां साहब ने वापस उन्हीं को नुकसान पहुंचाया है। तो फ़ौज के बारे में मियां साहब का जो बुग़्ज़ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। चौधरी साहब जी, वो अमेरिका पे ज़्यादा भरोसा करते हैं पाकिस्तानी फ़ौज की निस्बत। इंडिया के मामले में अमेरिका की बात ज़्यादा मानते हैं, मोदी उनको ज़्यादा अजीज़ है। तो फ़ौज के साथ, या आप डॉन लीक्स देख लें ना, डॉन लीक्स क्या थी? फ़ौज को बदनाम करने की साजिश, और कुछ भी नहीं था उसमें। वो कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं। ये साबिर शाकिर और गुलाम हुसैन और सईद काजी अपनी मर्जी के नतायज निकालते हैं। हमसे बड़ा मुहब्बत वतन, पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला और मुल्क में दूध और शहद की नहरें बाने, ये अलहदा है कि यहाँ बैठे हुए आप पसीना खुश्क नहीं हो रहा जो इन्होंने बिजली की लोड शेडिंग का हालत की हुई है। लेकिन वो कहते हैं हमने इतने कारनामे किए, आप लोग साजिशें करके हमें निकालना चाहते हैं। देखिए, जनरल जंजुआ मरहूम से लेके जनरल राहील शरीफ और आज जनरल कमर बाजवा मौजूद हैं, तो ये सब के इसी तरीके से ISI के तमाम सरबराहों को इन्होंने जिस तरीके से बदनाम किया, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, इनका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है वो दूर नहीं हो सकता। और अभी भी जितना ये जोर आजमाई कर रहे हैं वो फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए कर रहे हैं। अगर ये हरकत ना करते तो आज इनको ये दिन देखना ना नसीब होता। चलें, ये तो खैर जब आएगा देखेंगे। बहरहाल मतलब ये आपके कंजेक्चर भी कह सकते हैं, आपकी खबर भी कह सकते हैं, आपकी बातें भी कह सकते हैं, मगर मैं एक बात तो फ़िक्र मोतरज़ा है जिस पे मैं ज़रूर बात करूँगा। दोनों दोस्तों से सवाल है। एक जो जनरल ज़ियाउल हक की आपने बात की, MQM, तालिबान, मुस्लिम लीग नून, ये तीन वो अजाब यहाँ खोल छोड़ के गए हैं साबिर शाकिर साहब कि अगर हम इससे बच पाए तो बहुत बड़े खुशनसीब मुल्क होंगे। क्या समझ, और ये वही लीडर हैं, सारे के सारे वही लीडर हैं जो जनरल जिलानी ने बनाए थे। और आज आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी हमें क्या क्या करना पड़ रहा है इस सोसाइटी को क्लींस करने के लिए। साबिर शाकिर साहब देखें, काजी साहब देखें, जनरल ज़िया साहब के साथ आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अफ़गान जो जिहाद था, अफ़गान वार जिसमें रशिया के कई टुकड़े हुए, सुपर पावर पाश हुई, उसकी कामयाबी एक तारीख़ी कामयाबी थी जो पाकिस्तान ने हासिल की। उस कामयाबी को हम इसलिए नहीं समेट सके, आगे नहीं बढ़ा सके कि अमेरिका ने उस वक्त की पूरी मिलिट्री लीडरशिप को C-130 में फारिग कर दिया, बमाए अपने। चले वापस आते हैं, ठीक है, तो जब पूरी आपकी बात आ गई। अली ज़ैदी साहब
जी ठीक है, मैं इस पे भी आऊंगा, इस पे मैं आपके पूरा सेशन करूंगा, बिकॉज आई हैव ऑल टुगेदर अ डिफरेंट नैरेटिव ऑन दिस। लेकिन बात यह है आपकी राय लेनी जरूरी थी। मतलब इन्हें ज़ियाउल हक को 2-4 गालियां देने का नहीं, ज़ियाउल हक शौक है। गालियां तो आप देते हैं जोई साहब, गालियां तो आप देते हैं। जो हमारे मुल्क और तारीख को वो गालियां दे गया है, उनको दो के हम बड़ा मुजाहिद अली भाई से बात करने दे, अली भाई से बात करने दे। उसकी बर्बादी से ये मुल्क अगर औदा बरा हो गया तो हम देखेंगे। ये आज नवाज शरीफ, ये मुस्लिम लीग नून, ये सारा ये अजाब उसका डाला हुआ है। अच्छा साहब ये देखिए, इस तारीख के इस अजाब से निकल के दिखाएं। बहरहाल अली भाई, अली साहब, देखिए मैं आपको सवाल ये है, मैं आपको जरा मैं आपको थोड़ा एक पर्सपेक्टिव और आसान कर दूं आपके व्यूअर्स के लिए। देखिए मैं, और ये कई दिन से, पिछले 5-6 दिन से मैं ये कह रहा हूँ टीवी पे, अगर आप तारीखी पस मंज़र देखें ना हमारे सियासतदानों का और इस्टेब्लिशमेंट का, तो सियासतदानों ने अपनी पोजीशन कभी भी नहीं बदली। नवाज शरीफ पहले दिन से जब से सियासत में आया आज तक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और देव मार 4.5 कमीशन खाता है। जरदारी या पीपल्स पार्टी वो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करती, वो सिर्फ खाती है। MQM की आपने बात की, वो पहले दिन से ही बत्ताखोरी में लगे हुए थे, पहले दिन से ही वो इनके जद्दे अमजद कौन थे? उनका एक जिनापुर कॉन्सेप्ट। लेकिन जद्दे अमजद कौन थे ये बताएं ना। प्रॉब्लम क्या है, मैं आपके पास, मैं आप भी डरते हैं बात करते हो, छोटी सी इजाजत दे दें जी, मैं खुल के बात करूं अगर आप इजाजत दें जी प्लीज। जो बदलती है ना एस्टेब्लिशमेंट का रोल, वहां प्रॉब्लम आती है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि राहील शरीफ साहब ने तो MQM को अटैक करके ये रॉ की सारी फंडिंग रुकवा के और जनरल वो बिलाल अकबर को खुला हाथ दे के रेंजर्स ने कराची में अमन ले आया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जनरल परवेज मुशर्रफ साहब या जनरल कियानी साहब को ये नहीं पता था कि MQM रॉ की फंडिंग कर रही है? तो ये तो बड़ा, ऐसे तो हो नहीं सकता। वहां पे उन्होंने छोड़ दिया कि आज जो कि ये जरदारी साहब ईंट सीट बजाते बजाते बाहर भाग गए थे, आज वापस आ गए। अब उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी, मैं समझता हूं कि, लेकिन वो रोकना जो है वो बहुत बड़ा जरूरी। आप जवाब दें, आज 9th आर्मी चीफ है जिससे नवाज शरीफ की नहीं बन रही, वजह क्या है? क्यों फौज के साथ इनका तनाजा चल रहा है? कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब चाहिए आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों?
अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी। वेलकम बैक नाजरीन। एक गैर पार्लिमानी लफ्ज़ मेरे मुंह से जज्बात में निकल गया, उसके लिए दोबारा माजरत करता हूँ। किसी को गलत लफ्ज़ से पुकारना हमारी पॉलिसी नहीं। एनीवे, सईद काजी साहब 9 आर्मी चीफ है जिनसे मियाँ नवाज चीफ का वास्ता पड़ा। मैं नाम ले देता हूँ तेज़ी से। जनरल असलम बेग, जनरल आसिफ नवाज, जनरल अब्दुल वहीद काकड़, जनरल जहांगीर करामत, परवेज़ मुशर्रफ, उसके बाद जनाब अशफाक परवेज़ कियानी और जनाब रहील शरीफ और अब कमर बाजवा। ये सारी फौज के सारे सरबराह गलत है। दो फिक्रे बोल के ठीक है, जरा साबित मैं दो फिक्रे बोल के तो मैं सवाल उधर फेंक देता हूँ। यहाँ पे कोई सिविल मिलिट्री या जमहूरी हकूक की लड़ाई नहीं थी। ये तो आए मार्शल ला के जो है वो बूटों के जरिए आए थे, गमले में लगा के ये लीडरशिप बनी थी। और जब ये पावर में आ गए तो फिर ये ठेकों की लड़ाई थी, फिर ये ताकत की लड़ाई थी। ये इस मुल्क के अवाम के हकूक की लड़ाई नहीं थी। अगर आप मेरे दोस्त मुख्तलिफ समझते हैं तो वो बात कर सकते हैं। जी साबर जाकिर साहब। देखें, इनमें आर्मी चीफ तो चौधरी साहब ने गिनवा दिए। काजी साहब आप सदूर ले लें, सदर ग़ुलाम इसाक़ खान, सदर फ़ारूक लगारी साहब, किसी के साथ नहीं बनी। उसके बाद चीफ़ जस्टिस साहिबान की तरफ आ जाएं, चीफ़ जस्टिस सजाद अली शाह, जजों को इन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी के साथ आखिरी दिनों में फड्डा हो गया। ये किसी के भी नहीं है,
मैं बता रहा हूँ कि ये तो आपको याद है कि अमीरुल मोमिनीन का एक बिल पास करने वाले थे, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन का दर्जा देने वाले थे। फिर मौजूदा निज़ाम में 1985 में मोहम्मद खान जुनेजो साहब को ले लें, उनका गला काटने में सबसे आगे थे। और करप्शन, मौजूदा सियासत में करप्शन का जो बीज बोया वो मियाँ साहिबान ने बोया 1985 के बाद। छांगा मांगा के जंगलात सजाए, उसके बाद जजों को ख़रीदा, पुलिस को ख़रीदा, पूरे का पूरा सिस्टम। और पिछले 3-4 सालों में आप देख लें कि इन्होंने जितनी प्रमोशंस की सुप्रीम कोर्ट ने सारी वो फारिग कर दी, वो मेरिट के बरअक्स थी। अभी भी आज भी FBR के चेयरमैन को जून तक तोसी दे दी गई है। अच्छा, ये बता दे फिर आगे बढ़ते हैं। मैं डॉन लीक्स पे भी थोड़ा, मैं आपका प्रोग्राम भी देख रहा था, अली ज़ैदी साहब का मौका भी फौरन इसके बाद देते हैं। आपके पास क्या खबर है इस्लामाबाद में डॉन लीक्स के हवाले से? कौन कौन मुलव्वस है या नहीं, फैसला क्या आ रहा है? डॉन लीक्स में 5 बकरों की कुर्बानी है जी। लो, उनमें से एक बेगुनाह बकरा शामिल कर लिया गया है। 4 बकरे गुनाहगार हैं, जिनमें 2 बकरे इनके कंट्रोल में नहीं हैं। तो वो दोनों बकरे भी बाद में चैलेंज करेंगे, और जो एक मासूम है वो भी चैलेंज करेगा। सिर्फ 2 बकरे इनके कंट्रोल में हैं। लेकिन अभी भी जो फड्डा चल रहा है वो ये है कि ये 5 कुर्बानियाँ हमारी कबूल कर लें, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की तरफ ना जाएं, ट्रायल की तरफ ना जाएं, बस मामले को यहीं दबा दें। ये फड्डा चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉन लीक्स भी इनके गले की हड्डी बन चुकी है, वो भी आगे लेके इनको चाहेगी, वो कहीं रुकने वाला मामला नहीं है। तो उसमें मरियम नवाज और नवाज शरीफ का क्या रोल है? ये फेज 2 में चौधरी साहब आएंगे, जब ये जो एक बेगुनाह और 2 जो हैं इनके कंट्रोल में नहीं है बकरे, उनको कुर्बानी के लिए ये तैयार कर रहे हैं, वो आएंगे और वो फेज 2 में आके बताएंगे कि हमें किसने कहा था। अली ज़ैदी साहब, ये बकरे तो वैसे जो है हम देखते हैं वहाँ भी बने हुए हैं बकरे, मगर ये बताइए कि मैंने एक बात का जवाब तशना रह गया कि आपके हवाले से बड़ी बातें चल रही थी कि जी कुछ आपकी क्या तैयारी है। इमरान खान साहब ने यह बयान भी दिया था कि हमें इंसाफ चाहिए, वरना गली की तरफ तो हम जाएंगे ही। हम सिर्फ मुस्लिम लीग नून के बारे में ही कहते हैं, आपकी तरफ से भी ये आवाज़ें उठ रही थी कि अगर इंसाफ, गोया आपकी मर्जी का इंसाफ ना हुआ। मैं एक मफरूजे पे बात कर रहा हूँ। अली भाई जी, हमने तो पब्लिकली कहा है, खान साहब ने, पार्टी के हर फर्द ने, हमारी पार्टी का स्टैंड यही है कि जो भी फैसला आएगा हम उसको कबूल करेंगे। लेकिन अगर वो जो शेख रशीद की बात है या जनाजों वाली, उस बात ने वज़न तो बढ़ा है। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की साबिर भाई ने भी, बकरों की कुर्बानी की। मैं ये पूछना चाहता हूँ साबिर साहब से, या मैं सोच रहा हूँ, या शायद वो जवाब दे ना दे, कि इनमें से किसी एक बकरे को इम्यूनिटी तो हासिल नहीं है। और दूसरा सवाल ये कि ये जो बकरे अपनी फ़ोटो लगा के कह रहे हैं कि जी हाजिर हाजिर खून हमारा, कायद तेरा एक इशारा, ये बकरे जो हैं, ये नवाज शरीफ इनके साथ भी लॉयल है, या इनको भी ऐसी सलूक करेंगे वो जैसे वो करते आए अपने मोहसिनों के साथ पहले? ये तो किसी के साथ भी लॉयल नहीं है जी, ये अपने साथ भी शायद लॉयल नहीं है। माने इन्होंने अपने वालिद मोहतरम को जो अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ करे और उनको जन्नत नसीब करे, उनको भी नहीं छोड़ा जी। अब मुझे तो शक था, मुझे एक दिन हंसी आ गई, जिस तरह ये इंडिया की तरफदारी करते हैं कि ये अगला लेटर मोदी का ना ले आए कि जी मेरे वालिद साहब ने मोदी के वालिद के साथ पैसे लगाए थे, इंडिया से पैसे आ गया, तीसरा अपार्टमेंट वहां से नहीं है। मोदी अभी साहब तो कतरी लेटर था ना, वो इंडिया से भी लेटर आ जाता। हम्बल बिगनिंग थी वो तो, अब एक चाय वाला बच्चे के तौर पे उन्होंने करियर शुरू किया था, अब तो खैर वो माशाल्लाह। जी आप कुछ कह रहे थे साबिर शाकिर साहब, यू वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू अली भाई। ये मोदी के खत वाली बात की है तो कतरी खत का भी पोस्टमार्टम हो रहा है। कतरी खत सीधा रद्दी की टोकरी में जा रहा है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं मान रही। मनी ट्रेल को सुप्रीम कोर्ट उस मनी ट्रेल को सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही। नहीं सर नहीं, ये इंफॉर्मेशन है। अच्छा ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। तो अब ये मुल्क में खाना जंगी और गदर के हालात क्यों पैदा करना चाहते हैं? सर ये सिर्फ इनकी जिधर बकरी, मैं आपको बता दूं, खाना जंगी कोई नहीं। साबिर भाई एक सेकंड जी, साबिर भाई अगर एक सेकंड दे, अगर बुरा ना माने जी। चौधरी साहब एक बात सुने, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, आवाम गर्मी से मर रही है,
लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये किस बेसिस के ऊपर जाके इनके पास ये बैनर आज क्या लगवा रहे हैं? ये भूल जाए 11 ट्रक पिंडी में लैंड कराए हैं, इधर लाहौर में लग चुके हैं। ये किसको यानी अपनी धमकियां देना चाहते हैं? क्या आप समझते हैं अली भाई कि क्या अब ये लोग क्या होगा इसका? शॉर्ट ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। तब भी बदल लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत का पे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। अगर हिंदुस्तान को बिजली की जरूरत हुई तो पाकिस्तान उसको मुहैया कर सकेगा। आपने पिछला वोट दिया था बिजली लाने का, बिजली हम ले आए। अब वोट दे तो आपको बताएंगे कि अगली बार इस बिजली को इस्तेमाल किस तरह करना है। वेलकम बैक जी काजी साहब। ये अब दोस्तों से पूछते हैं कि ये जो वादे आप देख रहे हैं और ये आप जो बयानात सुन रहे हैं, और एक और बात भी मैं पूछना चाहूँगा अली भाई आपसे शुरू करते हैं, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। अभी अली भाई शायद नहीं है तो जी साबिर शाकिर साहब, 1 रुपए की करप्शन कोई साबित नहीं कर सकता, ये दावा हम देखते हैं, मगर बहुत सी स्टोरीज आई हमें पता नहीं चला। जिस तरह हमने बात की ये आपकी बस की और ये ट्रेन की, ये जो नेस पाक की रिपोर्ट आई थी, तो इस पर कोई बात वैसे साबित, बात तो ठीक कहते हैं, 1 रुपए की क्या 1 दहले की करप्शन साबित करना लगता है जैसे जुए शीर लाना है। जनाब साबिर शाकिर साहब। काजी साहब, जिस तरीके से अभी आपने शॉर्ट सुनवाए लोड शेडिंग के खात्मे के हवाले से, जिस तरह इसमें झूठ बोला गया आइन का आर्टिकल 62-63 यही कहता है ना, सादिक और अमीर, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस में भी मियाँ बिरादरान ने, मियाँ साहब की फैमिली ने मनी ट्रेल नहीं बताया। मनी ट्रेल बताने के लिए 100 झूठ तो ज़रूर बोले हैं, लेकिन पार्लियामेंट में कुछ स्टेटमेंट देते रहे, कौम से ख़िताब में कुछ कहते रहे, कभी जद्दा की मिल, कभी दुबई की मिल, कभी कहीं, और जब सुप्रीम कोर्ट में मनी ट्रेल देने की बारी आई, टाइम आया, तो उस वक्त उन्होंने कतरी ख़त दे दिया। तो जो हम बता रहे हैं कि आइन का आर्टिकल 62 और 63 ऑनेस्टी के इशू पे, ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी के इशू पे बाकायदा पनामा केस में, पनामा जजमेंट में लिखा जाएगा, लिखा जा चुका है, क्योंकि अब तो जजमेंट लिखी जा चुकी है, लिखा जा चुका है। तो या तो कतरी ख़त सच्चा है या फिर पार्लियामेंट में सच नहीं बोला और कौम से ख़िताब के वक्त सच नहीं बोला, झूठ तो साबित हो गया। तो इसलिए हम उन शवाहिद की बुनियाद पे हम ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आने जा रहा है काजी साहब, वो इनके हक़ में नहीं है। उसकी वजह क्या है? जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि 20 साल बाद भी अगर कोई आके जजमेंट पढ़ेगा तो वो भी कहेगा कि वाक़तन एक तारीख़ी फ़ैसला है। जस्टिस एजाज अफसल साहब ने 3 दिन 4 दिन पहले ये बात कही कि सदियों याद रखा जाएगा।
अब कॉमन सेंस की बात है कि क्या नवाज शरीफ साहब को जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं, जिन्होंने कतरी ख़त पेश किया अपनी सफाई में, जो मनी ट्रेल नहीं बता सके, 371 क्वेश्चन किए सुप्रीम कोर्ट ने कि आप वजाहत कर दें, नहीं बताया, तो क्या वो तारीखी फ़ैसला हम उसे कह सकते हैं कि जनाब मियाँ साहब मासूम हैं, मियाँ साहब की फैमिली मासूम है, कतरी ख़त ठीक है, वज़ीर आज़म साहब ने जो सियासी बात की थी वो भी ठीक है। अच्छा, एक बात साबिर शाकिर साहब याद रखा जाए, एक बात जो हमें क्योंकि एक बैलेंस भी स्ट्राइक करना है। अली भाई आप हमारे साथ हैं, ये फरमाइए कि एक गिला आपसे भी है, मिसाल के तौर मैंने जो बिजली का ये सेक्टर देखा है और जो बिजली में देखा है, मैं रीविजिट किए बगैर, अपोजिशन आती है बिजली नहीं है, रोज रोना शुरू कर देते हैं हम, कोई नहीं बताता कि जो मुआहदे हुए थे इसके तहत कोई माई का लाल बिजली दे नहीं सकता, आज आपको पावर दे दें, इन टर्म्स एंड कंडीशन पे आप बिजली लाएंगे। तो मैं अभी ये लाल खान का मजमून भी देख रहा था कि प्रॉफिट्स के वो ब्लैक होल हैं, सारी रियासत डाल देंगे, फिर भी आपको 18 घंटे की लोड शेडिंग और इतना मोटा बिल आएगा। इस पे क्यों अपोजिशन का भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है कि खुल के बात नहीं करते, ना कोई मीडिया में ना असेंबली में? अली भाई सर मैं माजरत के साथ आपसे थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा इनलाइटन कर दूं। पहले मैं आपको एक शेर सुना दूं, ये आज शेर किसी ने मुझे भेजा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो कहता है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है घरानों में, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अब तो हाल ये है जो इतने सारे उन्होंने वादे सुनाए। अब आपने जो बात की, देखिए एक चीज़ होती है पॉलिटिकल विल, इनकी पॉलिटिकल विल नहीं थी, ये कमीशन स्ट्रक्चर चाह रहे थे अपना माल बनाना। आपको मैं ये बता दूं और मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में हाइडल से 28,000 से 30,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट आज है 19,000, प्रोड्यूस ये कर रहे हैं 12,000 13,000। सर्कुलर डेट इन्होंने आते के साथ ही 480 बिलियन रुपए का पे किया, आज वापस 360-370 बिलियन पे खड़ा हुआ है। सारा फर्नेस ऑयल जो लेती हैं ये IDPs, इसमें 90 to 91% माने 90 से 91% PSO से लेती हैं, और PSO इस वक्त 280 बिलियन रुपया ये वो करते हैं। PSO कहता है हमें 30 बिलियन रिलीज करें, वरना मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर तेल की कीमत बढ़ गई, क्योंकि अभी भी 45-50 के करीब बैरल चल रहा है, ये तो 30-38 तक चला गया था, हमें तो बड़ा बचा लेना चाहिए था अपने आप को। अगर तेल की कीमत 70-80 पे चलेगी, आपका प्रोग्राम देखने के लिए भी बिजली किसी के पास नहीं होगी। ये तो इन्होंने हमें डुबा दिया कर्जे में, सर्कुलर डेट बात ये है और कि फॉरेन डेट में। मैं जो बात कर रहा था, अली भाई मैं जो बात कर रहा था, मैं शाकिर साहब को भी लेना चाहूंगा कि ये आप देख लें कि ये जितने बिजली के आप ब्रेक के बाद बात करते हैं। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है।
लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सर को बना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। वेलकम बैक सईद काजी बस साहब। एक मैं दो फिक्रे बोलता हूँ साबिर शाकिर साहब और फिर दोनों भाइयों से कमेंट चाहूंगा कि एक जो लोग भी जानते हैं जो मुआहदे हुए थे साबिर शाकिर साहब, 3 चीजें बनती हैं इनसे। एक मोटा ताज़ा बिल, 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग और 38 से 58% रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट। इस पे कोई बात नहीं करता, इनके साथ हैंड इन ग्लव है सारे के सारे। आप साबिर शाकिर साहब, आपको क्या लगता है? सॉरी काजी साहब, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी। मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रॉफिट है 38 से 58%, ये लगता है जैसे कोई मजहबी फरीजा है, खुदा न खास्ता गर्दिशी कर्जा, गर्दिशी कोई नहीं पूछता कैपेसिटी पेमेंट का क्या चक्कर है। 50 रुपए की बिजली 100 रुपए की क्यों खरीद रहे हैं? यहाँ वाजिद शमसुल हसन कह गए 1 रुपए का यूनिट होना चाहिए, यहाँ 8, 9, 10 और न जाने 18 रुपए की बात हो रही है। ये जब तक इसमें से चोर चकारी साफ नहीं होती, बिजली की लोड शेडिंग तो खत्म नहीं होगी। साबिर शाकिर साहब।
देखें, मियाँ साहब का और पीपल्स पार्टी का फ़र्क है कि पीपल्स पार्टी तो मंसूबों पे लगाती नहीं, और जो मियाँ साहब हैं, मियाँ साहब लगाते हैं लेकिन अरबों में वापस लेते हैं। इनको अलिफ वाला अरब भी बहुत पसंद है और ऐन वाला अरब भी बहुत पसंद है, तो ये अरबों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो इसी तरीके से ये जो है गर्दशी कर्ज़े और IPPs का इशू, उसमें भी आप देखें कि पीपल्स पार्टी के साथ IPPs की जो बातचीत चल रही थी, वो उसमें मेरा ख्याल है 40% वो विड्रॉ करने के लिए तैयार थे, लेकिन मियाँ साहब ने आके किसी किस्म का ना ऑडिट करवाया, कुछ नहीं करवाया, जो उन्होंने मांगा दे दिया। नहीं, जो ऑडिट करवाया और दे नहीं दिया। जो ऑडिट करवाया, शाकिर साहब आप भी बड़े सादा है, आधे पैसे उनको दे दिया, आप आधे अपनी जेबों में डाल लिए, और 190 बिलियन का वो ऑडिटर जनरल जो आया है उसने भी डाला है। अब फिर 500 बिलियन हो गया है। अब ये वही सौदे करने के चक्कर में है, इनको तकलीफ और मरोड़ सिर्फ ये उठ रहे हैं, ये जो अली भाई का केस है, अली भाई हमारी लूट मार बंद होने। अली भाई कल आप एहतजाज पे जा रहे हैं, यहाँ पे यास्मीन राशिद साहब भी जा रही हैं एहतजाज पे, तो आप किस चीज का एहतजाज? ये बिजली पर एहतजाज पे जा रहे हैं आजकल में, तो ये इस पे आपका क्या, इस पे कोई सीरियस डिस्कशन या सीरियसली कोई तैयारी भी है अली भाई? देखिए जी, मैंने तो आपको अभी बिल्कुल क्लियर कट बता दिया था ब्रेक से पहले कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जहां से हम सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको तो ये रॉयल्टी नहीं देते, उसकी तो रॉयल्टी खा के बैठे हुए। माने आप इन्वेस्ट करते हैं, या बलोचिस्तान हो या सिंध हो या KPK हो या पंजाब हो। 500 बिलियन पहले दिया, आधा खुद ले लिया, आधा उनको दे दिया, अब 500 बिलियन फिर इकट्ठा हुआ, 480 उसी तरह डाका मारना इन्होंने। अभी 360, अभी चौई साहब पहले 480 बिलियन दिया था, अब 360 पे खड़ा हुआ है। और जिस तरह जा रहे हैं, बाय द टाइम ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट जाएगी, जो अगली गवर्नमेंट आएगी, उसके सर पे बहुत बड़ा बहरान होगा। लेकिन इसकी मैं आपको क्या पॉलिटिकल में है, आपके पास है एनर्जी के रिसोर्सेज, ऑल्टरनेट रिसोर्सेज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाइडल है, जिसको आप बहुत जल्दी तेज और सस्ती बिजली बना सकते हैं उससे। नहीं, आपको रिविजिट करना पड़ेगा ना, अगर आप वेटिंग इन द विंग्स हैं, अगर आपकी गवर्नमेंट वेटिंग इन द विंग्स है, बनानी पड़ेगी। देखिए मैं आपको, देखिए इनकी, सॉरी मैं आपको खता कलामी माफ, इनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये मुल्क कैसे नहीं चलते बादशाह सलामत की जगह, जहां उतरते हैं बोलते हैं एयरपोर्ट बना दो। हैदराबाद में उतरा, वहां एयरपोर्ट है भाई, उसको चला नहीं, कहने नया एयरपोर्ट बनाऊंगा। ये तो बेवकूफी से, ये तो बादशाह सलामत का मुल्क है, वो आउटसोर्स भी मुल्क आगे बढ़ते हैं, इनकी कोई अच्छा, एक जुमले में अली ज़ैदी और साबर शाकर, पनामा के फैसले के बाद पाकिस्तान का क्या नक्शा होगा, एक जुमले में? बहुत अच्छा नक्शा होगा। अपना शरीफ फैमिली की ये आखिरी इनिंग्स होगी। चले अली शरीफ फैमिली की ये आखिरी